हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 25,219 पे मार्केट ने बंद दिया है। तो यही मैं कह रहा था कि मार्केट जो है वो रह रहकर अपनी अपने लेवल्स को रिट्रेस करने डेफिनेटली जाएगा। भले उसमें कॉल चले ना चले, वो तो अभी कुछ अभी क्या ही कहे। इंडिया विक्स एकदम डाउन हो रखा है, तो वी कांट से एनीथिंग। पर ठीक है, देर आर सर्टन कॉल्स जो मतलब निफ्टी के जो चले हैं। मैंने निफ्टी को पूरी तरह से अवॉइड कर रखा था, और मैंने मेरे ग्रुप में भी यही कहा था कि जस्ट वेट फॉर द अपर लेवल्स। अगर आते हैं तो हम वहां पे सेल पोजीशन ही बनाएंगे, पर निफ्टी को फिलहाल बाय नहीं करना है। उसका देखो एक रीजन है, बिकॉज मार्केट्स आर नॉट इन अ गुड शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ आई आईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग। ठीक है, एफ आई आईज क्विट इंडिया मूवमेंट उनका चालू है। और दूसरी बात यह है कि जो भी अर्निंग्स आ रही है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, जहाँ पे वी कैन से कि चलो अर्निंग के सहारे ही सही मार्केट में कोई तेजी पनप आएगी। आईएनआर अभी मुझे लगता है 87 बहुत जल्द होने वाला है। एंड बहुत सी ऐसी बातें हैं जो फिलहाल मार्केट में, खास करके इंडेक्स में जो है, लॉन्ग पोजीशन लेने से मतलब अलाउ नहीं कर रही है। मतलब अगर चाहकर भी मतलब मन नहीं मानता कि नहीं, इसमें नहीं करना है। तो मैंने पहले ही मैंने मेरे ग्रुप में कहा था कि जो भी आपके पास में जो ये है अपने स्टॉक्स के जो भी मैंने ट्रेड्स दिए हैं, उनके अलावा अगर आपको आपके हिसाब से कुछ अगर लेना हो तो मतलब देखो, वो तो अभी ऑब्वियसली सबके ऊपर होता है। लेकिन इंडेक्स का नाम निफ्टी का ना बैंक निफ्टी का, इन मैंने सिर्फ उन लोगों को लेवल्स दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लेवल्स दिया है कि भाई ये लेवल आते ही इस लेवल पे जो है मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। अभी कुछ 919 यानी कि और 55 और दूसरा 70, यानी कि और एक और अगर हम ध्यान से देखें तो 350, 130 140 पॉइंट और लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा, या तो 55 पॉइंट या तो फिर 130 140 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा निफ्टी कैन मूव अपसाइड। लेकिन एक बात यहाँ पे है, आज मार्केट ने 10 और 20 ईएमए के ऊपर भले क्लोज किया है, पर वो जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ना, वहां पर वो अटका पड़ा है। उसके ऊपर वो गया नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो निकलता है तो वो ट्रायंगुलर, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर बना था, ये मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो, ये देखिए, ये जो है ना, ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पे कभी से मैंने बना के रखा है। अगर ये इसके अंदर घुस जाता है, अगर निफ्टी जो है ना इसके अंदर निकल जाता है ना, आज इसने 10-20 के ऊपर तो क्लोज किया है, लेकिन 10 अभी भी 20 के नीचे है। लेकिन 10 और 20 दोनों 50 के ऊपर है, तो ठीक है। अगर कल किसी रीजन से 10 ईएमए 20 के ऊपर आ जाता है, देन निफ्टी इस लाइन को क्रॉस करके, ये जो उसका 20 ऐसे में है, जो बोलिंजर का जो वो येलो कलर की लाइन आती है, बोलिंजर की जो लाइन आती है, उस लाइन तक एक बार जा सकता है, जो आता है 25 330 के पास। तो 350 360 इज अ लेवल जहां पे जो है मार्केट में एक रेजिस्टेंस आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वहां से जो है मार्केट एक टर्न मारना चाहिए। लेकिन अब कल क्या होगा, कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो व्हाट कैन बी डन टुमारो। अब देखिए, मुझे लगता है कि आज की रैली के बाद में मार्केट कल जो है ना, मुझे लगता है कि अगर रैली किया तो खींच डालेगा ऊपर, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि कल एक एकदम ही फ्लैट एक्सपायरी होगी। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज की पूरी तेजी को ये कल खा जाए। इसलिए जब कंफ्यूज करे मार्केट तो कुछ नहीं करना चाहिए जब तक उसमें क्लियरेंस नहीं आती। कल एनीथिंग इज पॉसिबल। देखा तो ये गया है कि एक्सपायरी के दिन जो है पूरा का पूरा फ्लैट रख के पूरे के सब सारे प्रीमियम जो है वो खत्म किए जाते हैं। पर पॉसिबल ये भी है कि इस लेवल को एक बार क्रॉस करके ऊपर निकल जावे, या हो सकता है कि कल एक 50-70 पॉइंट के रेंज में निफ्टी को पूरा दिन फंसा के रखे, टाइम पास बोरिंग सेशन हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट वी में सी। तो कल इस तरह का भी दिन हो सकता है, या फिर कल एक एक मंदी भरा दिन भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे खुले, यहाँ पे कहीं खुले,
240 250 के आसपास, और यहीं से जो है मार्केट गिव अप कर दे। क्योंकि एक बार इसने जो है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर एक बार ये बाहर आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ इसको टेस्ट करने जाएगा। ठीक है, इसने टेस्ट तो किया है, पर क्या अपने क्योंकि टेस्ट करने के बाद भी जो है जो उसके कैलकुलेटिव लेवल्स है वो अभी तक आए नहीं है। जो 50% है, 61% है, वो अभी तक आया नहीं है। हाँ, 38% जो है उसके ऊपर शायद उसने आज क्लोज किया हुआ है। तो मैटर इज स्टिल नॉट क्लियर कि भाई यहाँ से तेजी है या क्या करे। पर इतना है कि अगर 275 से 350 का जोन अगर हमें मिलता है 75 पॉइंट का, तो वो सेल जोन ही होगा, और उसमें हम जो है अगस्त की पुट ही लेंगे। आज हमने कुछ खास किया नहीं है। मैंने जैसे कहा था कि टीसीएस, आज कुछ भी हो जाए टीसीएस विल रन। ठीक है, पौना टका जितना कुछ ऊपर है आज, पर इससे क्या होगा? इतने से तो कुछ नहीं होगा ना। इतना गिरा है तो कम से कम इसमें कुछ 4-5% की जब राइज आती है। अब कल के लिए टीसीएस के लिए जो है 10 EMA उसको एक रेजिस्टेंस दे सकता है, जो आता है 3230। तो एक बार हम जो है 3230 पे देखेंगे हमारे कॉल का क्या हशर होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये 3230 पार कर दिया ना, तब ये इस लेवल तक निकल सकता है, 3290। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इसने काफी यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेक डाउन दिया है। तो ये, और ये जो गैप है, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर ऊपर गया तो जैसे मैंने कहा था 3350 से 80 का लेवल बनता है, वहां तक ये निकल सकता है। तो भी आज तो इसने ग्रीन कैंडल बनाया है। अब देखिए, कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बना है, ये यही सजेस्ट कर रहा है, ये वाला कैंडल, कि आज तेजी होगी। तो आज आज टीसीएस में जो है मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी तेजी हो गई, पर 3182 तक गया, कल की हाई के पास ये आ गया। कल की हाई थी 3180, और आज की हाई है 3182। 3179 पे ये क्लोज कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कल आईटी में क्या होता है। कल आईटी अगर कमाल कर गया तो अच्छी बात है। हमारा रिलायंस किधर पहुंचा? रिलायंस चलो ठीक है, 1424 तक तो पहुंचा। कल ये 1450 पार करना चाहिए रिलायंस, ऐसा मुझे लगता है। बोलिंजर के एकदम बाहर आ गया है डाउन साइड में। तो एटलीस्ट कल अगर ये यहाँ तक भी पहुंचा तो 1450-55 तक तो मुझे लगता है आ जाना चाहिए। तो कल जिनके पास में भी 1450 का कॉल हो, कल अगर आपको उसमें 20 रुपए का भाव मिले, हमने 10 रुपए में लिया है, एक 17-18 रुपए का भी भाव मिले, 20 रुपए के आसपास का भाव मिले, तो आप लोग एक बार बुक कर सकते हैं। और वेट करिएगा, फिर हम देखेंगे अगर कुछ उसमें वाकई में कुछ तेजी जैसा लगेगा। बिकॉज मुझे लगता है कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट होने आया है, बिकॉज ये काफ़ी ओवर सोल्ड है। तो ठीक है, एक जंप मारेगा यहाँ पे, और फिर हो सकता है साइडवेज हो जावे, हो सकता है थोड़ा सा रैली कर जावे। पर ठीक है, हमारा 10 का 20 हो गया, हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा उसमें ये नहीं करना। अ, देखो यूनाइटेड स्पिरिट, अब क्या ही मैं बोलूँ अभी इसमें। कंटिन्यू इसमें देखो, ओवर सोल्ड लेवल में भी एक स्टॉक जंप नहीं मार रहा है। अभी मैं क्या बताऊं, बताइए मुझे। ये देखिए, एक का स्टोकेस्टिक यहाँ पर है, एक का स्टोकेस्टिक यहाँ पर है, ये रहा, ये भी एक, ये दो का स्टोकेस्टिक है, ये एक का स्टोकेस्टिक है। कल भी ये स्टोकेस्टिक 3 पे गया था। कल तो ये चलना चाहिए कुछ भी करके, पूरा पूरा साइडवेज कर दिया, यानी कि जो स्टॉक टॉप पे है 97-98 की स्टोकेस्टिक पे, उसको गिरने नहीं दे रहे। जो स्टॉक लो पे है, 1 या 2 की स्टॉकेस्टिक पे, उसको बढ़ने नहीं दे रहे। तो भी ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर कोई क्या करेगा? और यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि भाई जो बोला, अरे जो बोला वो होने नहीं दिया, हुआ नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आप खुद ही देखो। चलो, मेरे जैसों को गोली मारो, लेकिन आप खुद बताइए, आप खुद क्या क्या करेंगे ऐसे लेवल पे? टीसीएस में आप क्या करेंगे? यूनाइटेड स्पिरिट में आप क्या करेंगे? रिलायंस में आप क्या करेंगे? आज रिलायंस इतने इतने समय से लोएस्ट लेवल पे है, रिलायंस ऐसे स्टॉक में बाउंस नहीं आ रहा है। टीसीएस इतने समय से एक की स्टोकेस्टिक पे ट्रेड हो रहा था, ऐसे निफ्टी मूवर हाई बीटा स्टॉक में जो है बाउंस नहीं आ रहा है।
तो भाई क्या क्या है ना कि यहाँ पे पब्लिक क्या कर रही है ना, सिर्फ मौका देख रही है। समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि अभी मार्केट में ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का सुना, आपने ट्रेड लिया और वो ट्रेड नहीं चला। आप खुद भी करो, खुद भी आप अपने मन से ट्रेड लेके करो। कौन सा ट्रेड आपका चल रहा है? गलती से 10 में से 1 ट्रेड चल जाएगा, आप बोलोगे कि मेरा ये ट्रेड चल गया, वो ट्रेड चल गया। यहाँ पे 10 में से 1 आध ट्रेड फेल होता है। ठीक है, तो जरा कुछ बोलो तो जरा सही ढंग से सिक्के की दोनों तरफ देख के बात करिए। एक ही तरफ देख के तो मतलब फिर तो फिर कोई भी कुछ भी बोलेगा ना। अगर सिक्के की एक तरफ ही देखना है तो कोई कुछ भी बोलेगा। मार्केट को चलने ही नहीं नहीं दिया जा रहा है तो फिर कैसे क्या करेंगे बताइए। आज ये निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी हाई बीटा स्टॉक्स आर नॉट रनिंग। तो अभी क्या क्या ही बात करें। ठीक है, रिलायंस चलो ठीक है, मर मर के चला ये। तो अभी कल देखते हैं इसमें कितनी तेजी आती है। टीसीएस भी जो है 19 रुपए चला आज, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में भी ग्लेनमार्क फार्मा नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा में हम थोड़ा सा ये हो गए बिकॉज जो वो ड्रग अनाउंस हुई थी, जो अप्रूवल आया था, कुछ एनओडी कुछ मिला था, ऐसा ही कुछ था। वो कैंसर कैंसर से रिलेटेड कुछ ड्रग को अप्रूवल आया था, इस वजह से जो है 10% 15% की अपर सर्किट मारी थी। और वो मतलब एक एक्सीडेंटल मूवी था बिकॉज ठीक है, ओवरबॉट था उस समय भी। और ओवरबॉट में भी जो है उसको 15% और चढ़ा चढ़ा दिया गया, पर ठीक है, 2200 के नीचे है फिलहाल। और मुझे लगता है कि ये महीना खत्म होते होते ये 2000 के नीचे आ जाना चाहिए। 1900 1800 के 1900 के आसपास एटलीस्ट आ जाना चाहिए। अब देखते हैं। फिलहाल तो अभी इसमें तो मतलब जिनके पास में जो भी पोजीशन होगी तो वो आपके हिसाब से जो जो हो देखिए, क्योंकि 2138 पे है और 2100 का पुट इज नॉट वर्किंग। तो इस तरह से गेम हो रहा है। चलो, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया मैंने दिया था कल, आया कुछ तो मतलब इसमें आया 57। 57 पे मैंने आज ही मैंने इसका बाय ट्रेड दिया हुआ था ना, मैंने कहा था आपसे ब्रिटानिया का मैंने आज ही बाय ट्रेड दिया हुआ है। 32 के आसपास मैंने बाय बोला हुआ था, 32 से 35 के आसपास। तो 45 फिलहाल वो हुआ है। तो आई बिलीव, सॉरी, 58 तक चला गया, ओके। 58 तक चला गया, नीचे में लो कितना मारा इसने, 26 का मारा। ठीक है ना, 32 35 के आसपास मैंने बाय करने बोला था, तो 26 का लो मारा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन 58 का हाई हाई भी मारा, ये भी आप देखिए। ये तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ब्रिटानिया में थोड़ा अपसाइड है, मुझे लग रहा है 5800 तक ये निकल सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मजगांव डॉक जो है ना, ये कल मैंने बाय दिया हुआ है 45 49 के आसपास। मजगांव डॉक भी जो है एकदम ही लोवेस्ट लेवल पे है और इसका जो स्टोकेस्टिक है ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। ये कल डेफिनेटली भागना चाहिए। मजगांव डॉक जो है कल डेफिनेटली अच्छा खासा रन देना चाहिए। कल जो हमारा कॉल है वो पॉसिबली मुझे लगता है कि डबल हो सकता है कल, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्राइडे तक। तो जिनके पास में भी है, जो भी मेरे क्लाइंट्स है जिन्होंने ये लिया हुआ है मजगांव डॉक, होल्ड रखिए। कल परसों में ही जो है ये कॉल को डबल करके दे देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और गोल्ड एंड सिल्वर एक बार देखें। मार्केट बंद होते ही गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट आई। सिल्वर में अभी तक आई नहीं है, पर गोल्ड में तो आई। देखिए, गोल्ड अभी फिलहाल कल के भाव पर ही है, लेकिन ये एक टाइम पे आज ये कितना गया था ऊपर, 1,05,1,555 तक गया था, जो अभी 350 तक हुआ है, यानी कि 200 पॉइंट का गिरावट आया है इसमें हमारी मार्केट बंद होते ही। गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर एट नियर देयर रेजिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि ये आज ही जो है ना, सिल्वर में तो ये आज ही मुझे लगता है कड़ाका आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये अगर यहाँ से बढ़ा तो एक 300 400 पॉइंट और शायद बढ़े, तो पर मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये ऑलरेडी ऑलरेडी इसने जो है अपनी अपनी गति को मेरे ख्याल से खो दिया है, पर फिर भी देखते हैं।
1,16,551 की इसने जो हाई बनाई है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 500, 450, 500 पॉइंट और ऊपर निकले तो निकले। तो 1,17,000 अगर आता है तो वहां पे डेफिनेटली इसमें सेल मारना चाहिए, और जो भी आपकी पुट होगी उसको आप एवरेज कर सकते हैं। इसका ये मुझे लगता है, ये जो है राइजिंग वेज में सिल्वर चल रहा है, तो ये यहां तक तो आना ही आना है। 1,09,000, 9,000, 8,000 के आसपास तो ये आना ही आना है। देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। जो लोग क्रूड में है ना, जो लोग क्रूड करते हैं, तो क्रूड में देखिए भले ये अभी अपने लोएस्ट लेवल पे है, पर ये मुझे लगता है कि आज ही रिकवरी देगा। और ये अगर ये रिकवर हुआ तो ये इस लेवल को आज पार कर सकता है, 5770 के। ठीक है, क्रूड जो है 5770 पार कर सकता है। वरना ये फ्राइडे फ्राइडे तक तो मुझे मुझे लगता है ये लेवल तो पार कर ही देगा, 5850, 5880। यहाँ से 200 पॉइंट का रैली मुझे लगता है क्रूड में आने वाले आज आज से लेके फ्राइडे तक आना चाहिए, ऐसा फिलहाल दिख रहा है। देखते हैं। ठीक है भाई, तो बस कल के लिए देखते हैं कल क्या हो सकता है निफ्टी में। वही जो भी मैंने बताया, या तो एक तेजी होगी, या तो मंदी होगी, या तो फ्लैट, ये तीन में से कोई एक चीज होगी। एग्जैक्टली क्या होगा एट दिस मार्केट आई वोंट बी एबल टू से, नन ऑफ द एनालिस्ट वुड बी एबल टू से। हाँ, अगर कुछ बोलना है तो बोलने बोलने पे तो कोई कुछ भी बोल दे, पर वो फिर बात का मतलब नहीं बनता ना, बिकॉज करेंगे क्या। चलो अगर मैं बोलूँ कि फ्लैट रहेगा, तो क्या मैं यहाँ पे ये सुझाव दूंगा कि चलो ठीक है कॉल पुट दोनों ही सेल करके बैठ जाओ? वो भी एक बात है ना। कुछ भी एक बात करना, अगर मैं कहूँ कि तेजी करेंगे, तो हम तो तेजी में है ही नहीं। खासकर हम जो भी है हमारी स्टॉक में पोजीशन है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो तेजी है नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मंदी, तो मंदी के लेवल तो मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर वो लेवल, स्पॉट लेवल वहां तक आएंगे तो हम मंदी करेंगे, नहीं तो फिर वी विल जस्ट वेट, है ना। तो यहाँ पे ये कहना कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली हम कौन सा ट्रेड लें, वो भी अगर मैं बता पाऊं तो फिर वो बात करने का मजा है। अब जैसे कि टीसीएस मुझे लगता है कल अपने 10 EMA तक जाना चाहिए, 3230, 40 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। तो टीसीएस में तो हम लॉन्ग है ही एट प्रेजेंट, तो वी आर होल्डिंग इट। रिलायंस मुझे लगता है 1450, और फिर पॉसिबली बाय फ्राइडे 1480, 1500 के आसपास शायद निकल सकता है। तो ठीक है, विल होल्ड आवर कॉल टिल फ्राइडे। और अगर कल ही अगर अच्छा मूव देता है तो हम कल ही काट काट लेंगे। 10 का 20 हो गया, हम निकल जाएंगे, हम उसमें ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बस बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, कल ही फिर बात करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली जो है उसके बाद में क्या ट्रेड करे क्या नहीं करे, वो सब बात तो कल ही करेंगे। 2 दिन से मार्केट इज फ्रस्ट्रेटिंग, तो कुछ मजा नहीं आ रहा है मतलब। ठीक है, अब कमोडिटी है तो अब देखते हैं 11:30 तक हम क्या कर लेते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा देखिए, किसी को भी कुछ भी जानना करना है तो भाई देखो, मैं यूट्यूब पे तो अभी कुछ बताऊंगा नहीं, तो जिनको भी अगर कमोडिटी रिलेटेड कुछ जानना है तो दे कैन ज्वाइन माय 6 मंथ का सर्विस। इक्विटी के रिलेटेड या कोई से स्टॉक के रिलेटेड कुछ भी बात करनी है तो भाई आप जो है पहले सर्विस ज्वाइन करो, उसके बाद ही ये सब कुछ होगा। वरना मुझे जो बोलना है वो मैंने बोल दिया। आई एम ऑल्सो नॉट रीडिंग योर कमेंट्स। ठीक है, कभी कभार अगर कुछ आंख के सामने आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो सब अभी मैं नहीं करता। और अभी क्या है ना कि अभी माहौल भी वैसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बात की जाए, कुछ कहा जाए। तो जिसको जैसे लगे वैसे करो। मेरी वीडियो समझ में आती है तो ठीक है, यू कैन फॉलो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको सच में कोई कोई मतलब ट्रेड चाहिए, या एक साथ में मिलके अगर काम करना है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माय मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स का सर्विस। आप 6 मंथ का सर्विस करो, कमा लो उसमें, उसके बाद आप 1 साल का या लाइफ टाइम का ज्वाइन करो। यहाँ तक कि मेरे जो इक्विटी वाले हैं, उन वो लोग जो कमोडिटी में आए हैं, कुछ को तो कुछों से तो मैंने उसका फीस लिया भी नहीं है, कि भाई मैंने मैंने खुद कहा है कि पहले आप कमा लो इसमें, एक 20-25 हज़ार रुपए आपके बन जावे, उसके बाद आप मेरी फीस दे देना। एंड दे हैव एनरोल्ड फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, थोड़ा कमा लेंगे, एक 25-30 हज़ार रुपए कमा लेंगे, उसके बाद में देखेंगे। तो आप लोग भी जो है यू कैन व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करना। आप 6 महीने का इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कंबाइंड ज्वाइन करते हैं तो 10,000 का चार्ज रहेगा 6 मंथ का। और अगर सिर्फ इक्विटी ज्वाइन करते हैं तो 5,000, सिर्फ कमोडिटी ज्वाइन करते हैं 6 महीने के लिए तो रहेगा 7,000। 1 साल के लिए करते हैं देन
इक्विटी का रहेगा 8,000 और कमोडिटी का रहेगा 10,000। दोनों कंबाइन करके करते हैं तो चार्ज रहेगा 1 साल का, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, तो उसका 1 साल का रहेगा। चलो मैं 1 साल का जो है कंबाइन इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी 15,000 यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। और लाइफ टाइम का लेते हो तो 30,000 है, लेकिन जुलाई में अगर आप दोनों ही करते हो, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, जुलाई में अगर आप दोनों ही लाइफ टाइम के लिए एनरोल करते हो तो बजाय 30 के यू कैन गेट एनरोल इन 25,000। और अगर आपको कमोडिटी लाइफ टाइम करना है देन इट विल बी 18,000, एंड इक्विटी लाइफ टाइम करना है देन इट विल बी 15,000, ठीक है। कंबाइन करोगे तो इट विल बी 25,000 ओनली टिल जुलाई। उसके बाद में इट विल बी 30,000। सभी कुछ मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन व्हाट्सएप, लेकिन जेन्यूनली अगर कोई ज्वाइन करना हो तो ही व्हाट्सएप करना। टाइम पास के लिए फिर मैं दोबारा कभी ज्वाइन नहीं करने दूंगा, तो इसलिए जो लोग भी मतलब जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे तो ही व्हाट्सएप करें, ठीक है। बाकी देख लीजिए, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर कमिंग 2 डेज। देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है, एंड अकॉर्डिंगली हम कल सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।